हेलो एवरीवन। तो हम अपनी सीरीज में आगे एक टर्म पढ़ते हैं, इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म। ये आईआर में एक टर्मिनोलॉजीज आती है, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। हम सबसे पहले देखते हैं इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में इंपीरियलिज्म किसको कहते हैं? इंपीरियलिज्म में क्या होता है, कोई भी एक कंट्री जो होती है वो अपने से वीकर कंट्री कंट्री बी को क्या करती है, डोमिनेट करती है, उसको सबऑर्डिनेट करती है, अपने क्या करती है, सब ऑर्डिनेट करती है, उसको डोमिनेट करती है। इस जनरली क्या होता है, इसमें इसमें एक कैपिटलिस्ट कंट्री प्री कैपिटलिस्ट कंट्री को क्या करती है, अपने सबऑर्डिनेट करती है। क्यों करती है? फॉर देयर ओन वेलफेयर। इसमें क्या होता है, अच्छा, जिस कंट्री को वो डोमिनेट कर रही है उस कंट्री के सारे रिसोर्सेस जो भी है वो कौन यूज करता है, कैपिटलिस्ट कंट्री, फॉर देयर ओन वेलफेयर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट कैप्चर द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया एंड दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज फॉर यूनाइटेड स्टेट। वेनेजुएला क्या है मालूम है? लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, बट दीज रिसोर्सेज आर नाउ यूज फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ यूएस। तो इसीलिए जो ट्रम्प है, उनकी हेड पे भी लिखा होता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, अगर आप ट्रम्प की साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, उनके बिहेवियर पैटर्न को आप पढ़ोगे ना, वो बहुत ही मूडी आदमी है, अपनी बात से ही पलट जाता है। मतलब कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना, या फिर उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो ज़्यादा सोचते नहीं है, बहुत जल्दी प्रेशर में आके कोई डिसीजन ले लेना। तो ये इस तरीके का है। तो आई होप आपको इम्पीरियलिज्म समझ में आया। अच्छा, इम्पीरियलिज्म का ही एक तरीका है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, कॉलोनिज्म में ये होता है कि कोई एक कंट्री जो है, कंट्री ए, वो मिलिट्री वो अपनी मिलिट्री का यूज़ करके वो अपनी मिलिट्री का यूज़ करके कंट्री बी को एनेक्स कर लेती है, छीन लेती है। और जब ये मिलिट्री का यूज़ करती है तो वो इस कंट्री को क्या करती है, पॉलिटिकली भी गवर्न करती है। तो और जो ये कंट्री बी है, जब ये जब कंट्री ए उसको एनेक्स करती है, कंट्री बी को, तो वो अपनी सॉवेरेनिटी खो बैठती है खो बैठती है। और उस कंट्री बी के जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो कौन यूज़ करता है, कंट्री ए, फॉर देयर ओन वेलफेयर। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था कि नहीं बनाया था? इंडिया इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी खो बैठी थी। क्या इंडिया पॉलिटिकली कोई डिसीजन लेता था? क्या इंडिया खुद से गवर्न करते थे? नहीं। कौन गवर्न करता था? ब्रिटिश लोग हम पे राज करते थे, वही गवर्न करते थे। वो सारे पॉलिटिकल मैटर भी कौन डिसाइड करता था? वही। और ये इंडिया के जितने भी सारे मसाले थे, सारे रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे जाते थे ब्रिटिश में। हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था, सोने की चिड़िया ही उठा के लेके चले गए भाई साहब। तो इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाना और उसके सारे रिसोर्सेज खुद यूज करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। आई होप आपको इम्पीरियलिज्म
इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म में डिफरेंसेस और ये दोनों टर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।